बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुन व्यास वचन रवि कर निकर। देशवासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आयुर्वेदिक ज्ञान चिकित्सा हेतु भैषज रत्नावली के मतानुसार आपके समक्ष भैषज रत्नावली रखी गई है। श्रीमान को मैं प्रत्यक्षम किम परमानम इसलिए प्रत्यक्ष रखे हैं भैषज रत्नावली को कि आपको प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता होती है, तभी आप आस्था और विश्वास करते हैं। प्रमाण चाहिए आपको, इसलिए यह शास्त्र के समक्ष वात रोग अर्थात जो वात कुपित होकर के 84 प्रकार के वातज रोग की उत्पत्ति होती है, उसी शमन कराने के लिए अर्थात उससे निवृत्ति के लिए जो है जो भैषज रत्नावली बताया है, उसी के अनुसार से मैं दवाई का नाम पढ़ कर के सुना रहा हूँ। आप महानुभावों से निवेदन है वह सभी औषधि को एकत्रित करें और शुद्ध और सही कर करके सम्मिश्रित कर करके अपने हाथ से तैयार कर करके सेवन करें, अत्यंत लाभ मिलेगा। कोई कंपनी पर जो है हमको पूर्ण अस्थायी नहीं विश्वास है, हमको नहीं है तो फिर आपको हम क्या विश्वास दिलावें। कंपनी पर रहता विश्वास हमको तो हम कंपनी का दवा नहीं बोलते कि आप फलना कंपनी से ले लीजिए, लेकिन नहीं, कंपनी पर नहीं। कंपनी अभी अनेक प्रकार का कंपनी अनेक प्रकार का जो है धन कमाने के लिए षड्यंत्र कर रही है, जिससे कि पूर्ण रूपेण से कमाने संदेह नहीं पाती है, क्योंकि उनकी सेवा के भाव कम, धन कमाने की चेष्टा अधिक। इसलिए मैं श्रीमान से निवेदन करता हूँ कि आपके प्राचीन महापुरुषों ने, आदि विद्वान वैद्य गणों ने जो ज्ञान को संचित किया, जो कि भैषज रत्नावली का निर्माण किया, प्रादुर्भाव हुआ, अनेक चिकित्सा शास्त्रों से ज्ञान को जमा कर करके यह एक संचलित किया एक जगह, तब वही शास्त्र का नाम पड़ा भैषज रत्नावली। गोविंद दास जी महाराज जो हमारे महापुरुष विद्वान वैद्य थे, टीकाकरण फिर बाद में किया गया इनका जो है शंकर वैद्य जी के द्वारा तथा और अन्य वैद्यों के द्वारा। तो मैं बात रोग के बारे में मैं निदान बताना चाहता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है, देख लिया जाए, चिंतामणि चतुर्मुख रस। इसका कम्बाइनेशन संस्कृत में लिखा हुआ है, टीकाकरण भी हिंदी में किया गया है। हिंदी का मैं जो है श्रीमान के समक्ष शब्द रख रहा हूँ। शुद्ध रस सिंदूर 2 तोले लोह भस्म, 1 तोला अबरक भस्म, 1 तोला और स्वर्ण भस्म 6 माह से इन सब को एकत्र घिकुमार रस में खरल करके अंडे के पत्तों से लपेट कर करके धानों की राशि में रख दे में, फिर 3 दिन के बाद निकाल कर उसको सब प्रकार से रोगों में प्रयोग करें। इस उत्तम रसायन को अग्नि का बलानुसार बल का विचार करके यथोचित भाव से त्रिफले के रस और शहद के साथ मिलाकर सेवन करने से बली और पलित रोग नाश होते हैं एवं अपस्मार, जिसको मिर्गी कहते हैं, महाउन्माद, पूरा पागलपन जो है, और वात जनित समस्त रोगों को यह रस इस प्रकार नष्ट कर देता है जैसे इंद्र का वज्र वृक्ष को नाश कर देता है। ऐसा भैषज रत्नावली बता रहा है। इसमें जो है आप इसके साथ में महाजोगराज, गुगुल, महारसनादि क्वाथ भी सेवन कर सकते हैं, अत्यंत लाभ मिलेगा। इसमें जरा भी संदेह और संशय नहीं है। मैं श्रीमान का 40 वर्षों से निरंतर यही औषधियाँ सब दे कर करके आप महामानवों का सेवा कर रहा हूँ, और निरंतर जब तक शरीर में प्राण रहेगा सेवा की भाव से मैं आपका सेवा करता ही रहूँगा। परमार्थ के लिए ईश्वर की बड़ी आसीन कृपा करके जो समय प्राप्त हुआ, इस शुभ अवसर को निकाल करके ईश्वर की कृपा से मैं यह ज्ञान आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसको सुन करके समझें, समझ करके अमल करें और लाभ लें, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, अभी सत्य क्या है असत्य क्या है, इस पर जो है खोज करना
बहुत मुश्किल हो जाता है। साधारण जन के लिए कहा है कि छल कपट प्रपंच लोग की अभी अधिकता अधिक हो रहा है और सेवा करने की भाव बहुत कम सज्जन में रह रहा है। क्योंकि इसलिए धन संचय करने की चेष्टा हो रहा है कि दिमाग में बैठा हुआ है हर मनुष्य के कि धन ही सम्मान सुख और समृद्धि का साधन है। लेकिन विद्वान जन आदि विद्वान गण बता रहे हैं, ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानियों ने, कि धन नहीं ज्ञान। इसलिए ऋग्वेद में एक शब्द आया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान से बढ़ करके इस संसार में श्रेष्ठ पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है। अगर कुछ संयोजन करना चाहते हैं तो मस्तिष्क में ज्ञान संयोजन कीजिए। और ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगा? प्रगाढ़ अध्ययन से, गुरु का मार्गदर्शन से, आत्मचिंतन से, तब जो है आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान होगा तब आपको भाव परिशुद्ध होगा, विषय से आप बचेंगे। सत्वगुण में रहें, सदाचार का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, आयुर्वेद का सेवन करें। यह प्रकृति द्वारा बनाई गई ये महाऔषध है, ये हमारी हार्दिक इच्छा है। क्योंकि इसलिए यही बात को ध्यान में रख करके हमारे महापुरुषों आदि विद्वान वैद्यगणों ने ये शास्त्र को संकलित किया और इसमें ज्ञान संयोजन कर दिया कि आने वाला जनरेशन इससे लाभ लेंगे। अतः ये हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, हमारे देश की जड़ी बूटी में अद्भुत शक्ति गुण प्रचुर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। लेकिन पाखंडियों और दलालों ने बहकावे में डाल कर करके हम क्विक एक्शन लेने के लालच में आकर के विदेशी दवाई का अमल करते हैं, जिसकी हमारी जो है इम्यूनिटी पावर समाप्त हो जाती है और प्रतिरोधक क्षमता छिन्न हो जाती है, हीमोग्लोबिन भी शॉर्ट कर जाता है। नाना प्रकार का साइड इफेक्ट्स से है हमारा पाठ पुर्जा डैमेज हो जाता है, जिसके कारण से हम अल्प आयुवान रोगाग्रस्त शारीरिक से दुर्बल होते चले जाते हैं। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं, कोरोना, कैंसर इत्यादि नाना प्रकार का जटिल से जटिल रोग मनुष्य जाति को ही घेर रखा है, जिसके कारण से आयु बहुत छिन्न हो गया, अर्थात बहुत कम आयु बच रही है। और किसी जीव को उतना भारी नुकसान नहीं है जितना कि मानव जाति को है। मानव जाति प्रकृति के नियमों को उल्लंघन करती है, आयुर्वेद की आलोचना करते हैं। प्रकृति द्वारा बनाई गई यह महाऔषध का निंदा करना उचित नहीं है। और दूसरे रोग के बारे में मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगा, उसको सुनेंगे, समझेंगे। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।